So let us start with something called as gas laws. Now this is very interesting and very important. Again, this is going to be useful in physics as well as chemistry throughout. अब जितना भी आगे पढ़ोगे केमिस्ट्री, कितनी भी चीजें पढ़ोगे, हर जगह आपको ये सब चीजें कहीं ना कहीं पे काम आएगी. ठीक है बेटा? देखो एक चीज मेरी हमेशा याद रखना. ठीक है? देखो लोग है ना बहुत सारी चीजों को बड़ा चढ़ा देते हैं कि ऐसा ये होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए. केमिस्ट्री में तुमको सिर्फ कुछ चीजें पता होनी चाहिए, उसके बेसिस पे तुम बहुत सारी चीजें समझ सकते हो आसानी से. ठीक है? तो इन केमिस्ट्री एक कंटेनर है, उसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स है. अगर मैं गैस की बात करूं फिलहाल, ठीक है, तुमको अगर उसका प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है उसकी टेम्परेचर पे और नंबर ऑफ मोल्स पता है, तुम बहुत सारी चीजें पता कर सकते हो बेटा. ठीक है? और ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है. अब कैसे रिलेटेड है? दैट इज गिवन बाय गैस लॉस. ठीक है बेटा? दैट इज गिवन बाय गैस लॉस. नेक्स्ट ईयर तुम सोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे, उसमें ना तुमको है ना ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह चीजें आएगी, वहां पर तुमको चीजें काम आएगी. वहां पर एवोगाड्रो लॉ वगैरह तुम पढ़ोगे, बेसिक चीजें तुमको वहां पर ये चीजें काम आएगी वापस. ठीक है? तो इसको ध्यान देना एकदम. तो देयर आर डिफरेंट लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, डाल्टन लॉ, बहुत सारे लॉ है. एक लॉ को हम देखते हैं और एक लॉ को हम समझते हैं. ठीक है? तो पहला है बेटा बॉयल्स लॉ. मैंने क्या बोला, ये जो जितने भी लॉज है बेटा, ये सब क्या है, इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप है. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप है. दैट्स इट. अब तुम्हारा बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? काफी आसान है, काफी सिंपल है बेटा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. इसको हम बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप. ओके, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप. अब क्यों ऐसा, और ऐसा क्या है इसमें? देखो सिंपल चीज है मेरी, मैं तो क्या बोलता हूँ, डायग्राम देखो, कुछ ज्यादा सोचने का नहीं, देखना सब जन. मैं तुमको एक्सप्लेन एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ इसको. प्रेशर यहाँ पर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर, एक कंटेनर है. ठीक है? इसे वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर. और एक चीज ध्यान देना बेटा, हर जगह टेम्परेचर मैंने सेम रखा है, 298 केल्विन एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ये चीज ध्यान रखना. ये जो मैं एक्सपेरिमेंट तुमको बता रहा हूँ कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहा हूँ मैं. अब देखो, तुमने प्रेशर बढ़ाया 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर पे, तो वॉल्यूम देखो क्या हो गया, कम हो गया. वापस मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम देखो क्या हो गया, कम हो गया. अब तुम बोलोगे आइला ऐसा कैसा? अरे समझो रे, ये डिस्क है, समझो, एक अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है. ठीक है? अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है. अगर तुम इसको प्रेशर बढ़ाओगे तो दबेंगे ना अंदर. अरे दबेंगे ना अंदर. इसको प्रेस कर रहे हो ना तुम, प्रेस करो तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा ना. और प्रेशर लगाओ, दबाओ जोर से, दबाओ तो क्या होगा, डिस्क और अंदर दबेगी, वो गैस को दबाएगी और तो वॉल्यूम और भी कम होगा. लेकिन ये सब किधर चल रहा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ये सब कांस्टेंट टेम्परेचर चल रहा है बेटा. ये चीज बहुत जरूरी है नोट करनी, ये चीज बहुत जरूरी नोट करनी बेटा. ये सब चीजें कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है. तब क्या मैं बोल सकता हूं बेटा, जैसे तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम कम हो रहा है. अरे प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम कम हो रहा है, दबा रहे हो ना उस चीज को तुम, है ना. इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आगे भी, वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे. लेकिन ये चीज तो एकदम सिंपल है. तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, व्हाट कैन आई से? इसको बहुत सारे रट्टा मार लेते हैं, ऐसा ऐसा. सिंपल समझो, दबाओगे तो वॉल्यूम कम होगी ना भाई, प्रेशर लगाओगे कोई भी चीज को, बराबर कि नहीं. तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, या कैसे इसको लिखेंगे अपन, इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? देखो सिंपल है बहुत. देखो बेटा, इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है? स्टेटमेंट क्या बोलता है? फॉर अ फिक्स्ड मास मतलब नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट इसके लिए है. फिक्स मास मतलब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तुम्हारे. अगर मैं फिक्स मास बोलूं मतलब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तुम्हारे. फॉर अ फिक्स्ड मास
of a gas at constant temperature. Now this is very important. At constant temperature for a fixed mass of a gas, मतलब नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारे फिक्स है, तुम्हारा टेम्परेचर फिक्स है. For a fixed mass of a gas at constant temperature, the pressure P of a gas is inversely proportional to वॉल्यूम ऑफ अ गैस. ये इसका स्टेटमेंट है. प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जितना प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा. सिंपल. तो ये एक मार्क के लिए आएगा तुमको. ठीक है. स्कीमेटिक डायग्राम तुम बता सकते हो. ठीक है. फिर इसका जो है बेटा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे तुम. देखो बेटा क्या बोला मैंने. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. देखो हाई प्रेशर लो वॉल्यूम, लो प्रेशर हाई वॉल्यूम. जैसे तुम प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ऊपर नीचे. बराबर के नहीं. तो तुमको बेसिक आइडिया पता होनी चाहिए. अब बेटा एक बात बताना मेरे को, ये किधर हो रहा है ब्रैकेट में लिखने का. एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, है ना. तो अब देखो बेटा प्रोपोर्शनलिटी हटाना है, कांस्टेंट डालना पड़ेगा. बराबर के नहीं. therefore P will be equal to K upon V. this K is constant ना. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा ये K. अरे बाबा 9-10 में देखा होगा तुमने कभी भी, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो कांस्टेंट डालना पड़ता है ना. अब क्या हो जाएगा ये. therefore PV equal to K, है ना बेटा. PV equal to K हो जाएगा. और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है चीज का. इसका मतलब होता है बेटा, देखो मैं तो ऊपर लिख देता हूँ, PV इक्वल टू K. इस चीज का मतलब क्या, तुम फील करना है इसको. इट मीन्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो रहा है. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन. प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर and volume is constant. Now this is very interesting. कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर तुम प्रेशर और वॉल्यूम निकालोगे तो बेटा वो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई गैस है, लेट्स से गैस मॉलिक्यूल्स है, इस पे तुम प्रेशर लगा रहे हो. ठीक है. तो इसका लेट्स से प्रेशर P1 है, इसका वॉल्यूम V1 है अभी. अब इस पे तुम प्रेशर लगा रहे हो, लेट्स से प्रेशर लगा रहे हो, तो दबने के कारण नीचे चला गया. इसको डायग्राम में बना देता हूं, रुको एक सेकंड रुको. अब तुम इसे प्रेशर लगा रहे थे, अब देखना, अब प्रेशर लगा दी तुमने तो पिस्टन नीचे गई तो वॉल्यूम कम हो गया बेटा. प्रेशर P2 है, ये V2 है. इनिशियल प्रेशर P1 था, इनिशियल वॉल्यूम V1 था. ये कंटेनर था, उसका इनिशियल प्रेशर P1 था, इनिशियल वॉल्यूम V1 था. बाद में तुमने उसको कंप्रेस किया, बाद में तुमने इसको कंप्रेशन किया, दबा दिया उसको, प्रेशर बढ़ा दिया उसका, मतलब P2 इज ग्रेटर देन P1. प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, V2 विल बी लेस देन V1. जितना प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा. अब इसके लिए क्या हो जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट. इसके लिए भी P2 V2 विल बी इक्वल टू कांस्टेंट. कांस्टेंट होगा ना दोनों भी. देखो तुम कंप्रेस करो इसको या एक्सपांड करो. कंप्रेस करना मतलब दबा रहे हो तुम उसको, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. ये तो बॉयल्स लॉ से मैंने सीखा है. और मैंने क्या बोला, जब उसका तुम प्रोडक्ट लेते हो तुमको कांस्टेंट मिलता है. प्रोडक्ट लोगे तो कांस्टेंट ही मिलेगा तुमको. तो क्या मैं लिख सकता हूँ P1 V1 इक्वल टू P2 V2, क्योंकि राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड में P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा, है ना. यही तो अपने को दिख रहा है यहाँ पर, यही तो अपन देख सकते हैं ग्राफ में. देखो
प्रेशर बढ़ा दिया है तो वॉल्यूम देखो, देखो यहाँ पर प्रेशर टू एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर वॉल्यूम देखो कितनी है। यहाँ पर तुमने प्रेशर को कम कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ गई ऊपर नीचे। तो ये इक्वेशन बेटा याद रखना, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अपने सिंपल बात बोली, देखो बड़ा चढ़ेगा नहीं। बॉयल्स लॉ को मैं क्या बोल सकता हूँ, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो P विल बी इक्वल टू KV। देखो PV इक्वल टू K, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू K। ये इनिशियल है, फाइनल है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। याद रखना, ये फॉर्मूला मेंटेन करना। अब इस ग्राफ को समझते हैं, एग्जाम में ग्राफ भी आते हैं तुमको, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। साइंस स्टूडेंट तो ग्राफ से तुमको बहुत अच्छा होना है। मैंने क्या बोला, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहाँ पर देख लो, जैसे जैसे देखो वॉल्यूम, देखो यहाँ पर देखो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे विद इंक्रीजिंग इन प्रेशर, देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ तुमको, विद इंक्रीज इन प्रेशर देखो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है। विद इंक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ को जस्टिफाई हो रहा है, ये पूरा बॉयल्स लॉ जस्टिफाई हो रहा है ना अपने यहाँ पर। इट्स अ डाउन ग्राफ, द ग्राफ इज कमिंग डाउन ना बाबा। जैसे तुम वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, वैसे तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो प्रेशर कम होगा। ये सब चीजें तुमको समझानी चाहिए। तो ये देखो नीचे आ रहा है ग्राफ। अच्छा तीन तीन क्यों, तीन तीन ग्राफ क्यों? अरे बाबा पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, T3 टेम्परेचर के लिए ऐसा है, और ऑब्वियसली T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। तो एक टेम्परेचर के लिए देखो, ये ग्राफ के लिए देखो ऐसा, T3 के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए देखो, तुमको ये रिलेशन दिख सकता है बॉयल्स लॉ का। प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है, हर एक टेम्परेचर के लिए बताया मैंने। तो ये पहला ग्राफ हो गया। ये वाला ग्राफ देखो, मैंने क्या बताया था, P is proportional to inversely proportional to V। देखो P will be equal to KV, देखो PV equal to K and that is constant, this K is constant ना। तो अगर तुमको PV प्लॉट करना है और P प्लॉट करना है, x एक्सिस पे तुमने P प्लॉट कर दिया, y पे तुमने PV प्लॉट कर दिया। ये PV क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। तो देखो तुमको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर भी T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए तुमको कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, देख लो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है मतलब उसकी एक ही वैल्यू होगी। ये पीवी के लिए, पीवी की द वैल्यू ऑफ पीवी फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, therefore there is a straight line, therefore there is a straight line। तो ये पीवी का वैल्यू कांस्टेंट होगा बेटा, इसके लिए स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, ठीक है, सीधी लाइन। मतलब पीवी की एक ही वैल्यू होगी एक टेम्परेचर के लिए। उसके बाद ये थर्ड ग्राफ देखो, P is सेकंड ग्राफ, ये फर्स्ट ग्राफ, थर्ड ग्राफ देखो। मैंने कहा P is inversely proportional to V। तो देखो बेटा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो P क्या हो जाएगा, K अपॉन V हो जाएगा। तो ये अपन बोल सकते हैं P इज इक्वल टू 1 अपॉन V इंटू K। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों प्रेशर और 1 अपॉन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम की बात करूं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर मैं प्रेशर और 1 अपॉन V की बात करूं, 1 अपॉन V की बात करूं और प्रेशर की बात करूं, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो क्या होगा, देखो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, देखो स्ट्रेट लाइन मिलेगी तुमको, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, है ना। क्यों स्ट्रेट लाइन मिल रही है, देखो मजेदार कंसेप्ट एकदम बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ मैं चीज, कुछ समझ में आएगा तो बहुत फील आएगा तुमको। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ये ग्राफ डाउनवर्ड ग्राफ है। लेकिन लेकिन प्रेशर एंड 1 अपॉन V तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आमने सामने होगा। तुम ऐसा मत सोचो V तो नीचे है, मैं V की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ एंड 1 अपॉन V की बात कर रहा हूँ, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, है ना।
तो ये देखो तुमको इसके स्ट्रेट लाइन मिल रहा है यहाँ पर ग्राफ का, और यहाँ पर भी T3 विल बी ग्रेटर देन T2 विल बी ग्रेटर देन T1। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए ऐसा ग्राफ मिल रहा है तुमको, है ना। तो ये चीजें तुम देख सकते हो। तो बेटा ये ग्राफ तुमको प्रैक्टिस करना है 3 टाइम्स, इसको रिवाइज करना है बार बार, ठीक है। डेफिनेटली तुमको हेल्प होगी बेटा, बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हो लोग, ये तीनों भी ग्राफ एग्जाम में पूछेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पीवी वर्सेस पी, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी वर्सेस 1/v। अच्छा ग्राफ पूछते हैं। 1/v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो स्ट्रेट लाइन आ रही है तुमको, देखो बेटा कभी भी अगर बेटा हमेशा याद रखना, कभी भी स्ट्रेट लाइन आएगी मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑलमोस्ट ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ है। नीचे आ रहा है मतलब इनवर्स आ रहा है जनरल केसेस में, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। और स्ट्रेट लाइन एकदम एकदम स्ट्रेट लाइन आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, कांस्टेंट है ये वैल्यू, है ना। तो ये चीजें तुमको पता होनी चाहिए बेटा। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ग्राफ में मैंने क्या बोला, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए ग्राफ तुमको नीचे आता हुआ दिख रहा है। फिर मैंने क्या बोला, पीवी इक्वल टू के, कांस्टेंट है, इसके लिए स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तुमको। और थर्ड ग्राफ में मैंने तुमको क्या बोला, पी एन 1/v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा अगेन आई एम रिपीटिंग, पी एन वी इनवर्स है, लेकिन पी एन 1/v तो डायरेक्ट होंगे ना, आमने सामने होंगे, इसीलिए तुमको स्ट्रेट लाइन मिल रही है बेटा। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल ग्राफ, वेरी ब्यूटीफुल। 2 to 3 टाइम्स इसको प्रैक्टिस करो, इसको रिवाइज करो, और अगर समझ में आ गया होगा तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राफ ऐसी चीज है बेटा। ग्राफ अगर तो नहीं भैया, अगर हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया, अरे पापा तुम नीचे ड्रॉ करो, कोई स्केल नहीं करने वाला तुम्हारा ग्राफ, ठीक है। सो ये चीजें बेटा इंपॉर्टेंट है। जब मैं बोलता हूं बेटा, देखो हाँ सब जन सुनना, जब मैं बोलता हूं कि पीवी इज कांस्टेंट, ओके, इसका मतलब क्या होता है। जब मैं बोल रहा हूं पीवी इज कांस्टेंट, मैंने क्या बोला, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये भी मैंने तुमको बताया था। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो बेटा अगर देखो P1 अगर 2 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम तुम्हारा समझो है 4 लीटर समझो फॉर एग्जांपल। अब प्रेशर तुमने बढ़ा दिया है, 4 एटमॉस्फेयर कर दिया, तुम्हारा वॉल्यूम को झक मारा के बेटा 2 लीटर होना पड़ेगा, क्योंकि तुमको पीवी कांस्टेंट चाहिए। P1 V1 इज इक्वल टू 8 चाहिए, P2 V2 इक्वल टू 8 चाहिए, तभी तो कांस्टेंट आएगा ना बेटा, तभी तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, तभी तो कांस्टेंट आएगा। अगर ये बढ़ रहा है, सॉरी, अगर ये बढ़ रहा है तो इसको कम होना पड़ेगा, और इक्वल अमाउंट पे कम होना पड़ेगा, तब जाके बेटा ये वैल्यू कांस्टेंट आएगी, तब जाके तुम स्ट्रेट लाइन बनाओगे। तो अपने ग्राफ देख लिए, अब देखते हैं अपन बॉयल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। मतलब प्रेशर और डेंसिटी का क्या रिलेशन है आपस में। देखो एकदम सिंपल बात है, देखो समझना बात को, एकदम एकदम लॉजिकल है। ये तो मेरे को, मैं पढ़ा भी क्यों रहा हूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखो एकदम लॉजिकल है। ये देखो कंटेनर है जिसका वॉल्यूम लेट्स से, जिसका एक प्रॉपर तुमने कंटेनर लिया, तुम प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम कम होगा, और जितना वॉल्यूम कम होगा उतने मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आएंगे, और मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आएंगे मतलब क्या, घने हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, बाजू बाजू में आएंगे, बाजू बाजू में आएंगे मतलब डेंसिटी बढ़ जाएगी ना। तो जैसे प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ जाएगी, यही तो है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, दबाओ जोर से, खींच के लाफा मारो जोर से उसको, जोर से जोर से। तो प्रेशर को बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स दबेंगे, वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूम कम होगी तो मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे, पास आएंगे, पास आएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर प्रेशर को बढ़ाओगे बच्चों तो डेंसिटी ऑफ अ गैस को बढ़ना ही होगा, यही तो बोल रहा था मैं। तो हमने देख लिया कि भाई प्रेशर लगाओ, जोर से प्रेशर लगाओ, ठीक है। ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आएंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी, सिंपल चीज है, मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और कंडीशन ये टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर इज, भैया कब से टेम्परेचर कांस्टेंट बोल रहे हो, अरे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखोगे, मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, मॉलिक्यूल्स भागेगा, एक्सपेरिमेंट प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाओगे। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ, to the density of fixed mass of a gas, है ना।
अब मैंने क्या बोला था तुमको, P is inversely proportional to V, देखो P equal to K V, देखो PV equal to K, ये चीज तुमको पता थी। Therefore V क्या हो जाएगा, K upon P हो जाएगा, but we know density is what, mass upon volume। तो एक काम करो, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, इसके अंदर पुट कर दो, इसके अंदर वॉल्यूम को पुट करो, या तो एक काम करो, चलो एक काम करते हैं, यहां पर ही ले लेते हैं, चलो ये सब नहीं करते हैं, इसको और इजी करते हैं। चलो मैंने क्या बोला मैंने, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। एक काम कर दो, जो तुमने वॉल्यूम की वैल्यू लाई वो यहाँ पर पुट कर दो डायरेक्टली। देखो डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, क्या मिला तुमको, केपी मिला, केपी। अब बेटा देखना, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, देखो पीवी इक्वल टू के था, तो वी क्या हो जाएगा, के अपॉन पी हो जाएगा। तो मैंने वॉल्यूम को इधर पुट कर दिया, देखो डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होगा, के नीचे और ऊपर पी आ जाएगा। अब मेरे को बात बता बेटा, m स्टैंड्स फॉर मास एंड k1 इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट, देयरफॉर मेरे को एक बात बताओ बेटा, m अपॉन k विल बी इक्वल टू न्यू कांस्टेंट, लेट्स से k1, therefore density will be equal to k1 into p, therefore density will be proportional to pressure। हो गया डेरिवेशन तुम्हारा, एकदम सिंपल, एग्जाम में पूछ लिया तो इन्होंने। सो अबाव इक्वेशन क्या बताता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द गैस, प्रेशर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे। क्या किया मैंने, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, p इक्वल टू k अपॉन v, तो pv इक्वल टू k, तो v क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, k अपॉन p। अब डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो बस वॉल्यूम पे पुट कर दिया इधर, तो मुझे क्या मिल गया, m अपॉन k इंटू p। m क्या है, मास ऑफ अ गैस ना, कांस्टेंट होता है हमेशा, k भी कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, 4 अपॉन 2 इज आल्सो कांस्टेंट। तो बस अपने को मिल गया d इक्वल टू k1 इंटू p एंड d इज प्रोपोर्शनल टू v, प्रेशर और डेंसिटी प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया इधर से, एग्जाम में पूछता तो करके दिखा देना। तो भाई ये चैप्टर में तो श्योर हो जाना कि न्यूमेरिकल्स करने भर भर के, है ना, तुमको फील आ जाएगी, फिजिक्स में भी काम आएगा। क्या दिया है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट 298 केल्विन is 25 milliliter at 1 atmospheric pressure. Calculate the volume of a gas if pressure is increased. तो कंटेनर है, ठीक है, वो कंटेनर का तो कुछ गिवन पोर्शन है, पहली बात तो कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है, पूरा काम है कांस्टेंट टेम्परेचर पे चल रहा है, टेम्परेचर इज 298 केल्विन व्हिच इज कांस्टेंट। क्या दिया तुमको, उतने टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे, है ना, तो वो क्या बोला है, 25 ml वॉल्यूम है तुम्हारा, और तुम्हारा जो प्रेशर है दैट इज 1 atmosphere, so P1 equal to 1 atmosphere and volume is equal to 25 ml। अब क्या बोल रहे हैं लोग, दबाओ उसमें और लगाओ प्रेशर, जोर दे, प्रेशर लगाओ, तो इनिशियल कंडीशन चेंज हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा, P1 is 1 atmosphere, V1 is 25 ml। इसको फील करो, तुम इसको पिस्टन प्रेस कर रहे हो, पिस्टन से इसको प्रेस कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो क्या बोला इन्होंने, प्रेशर बढ़ेगा, अब प्रेशर को तुमने कर दिया है 1.25 एटमॉस्फेयर, तो अब तुमको निकालना क्या है, तुम्हारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा। तो कभी भी P आया V आया तो समझने का बॉयल्स लॉ की बात चल रही है ना, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, बॉयल्स लॉ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, इनिशियल क्या P1 1 इंटू वॉल्यूम कितना है 25 ml है, P2 1.25 है और V2 है, तो 25 अपॉन 1.25 इक्वल टू V2, देखो V2 विल बी इक्वल टू 25 अपॉन 1.25 इंटू 10 करो, तो 250 अपॉन 12.5, ठीक है, सॉल्व कर दो इसको, तो क्या आंसर आता है तुमको। या तो एक काम कर लो, अगर तुमको इजी करना है इसको और भी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 पॉइंट का झंझट हट जाता, ये हो जाएगा 2 5
0.0/125। अब करो इसको, 125 1 20 125 2 तो 20 आ गया, तो आंसर इज 20 ml। इसको फील करो, 25 ml था पहले वॉल्यूम, अब तुमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम देखो कम हो गया। वॉल्यूम कितना हो गया अभी? 20 ml हो गया। प्रेशर इंक्रीज करने में, प्रेशर कितना किया तुमने? 1.2 एटमॉस्फेयर किया, तो प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम हो गया। तो न्यूमेरिकल ने प्रूव कर दिया कि बॉयल्स लॉ एग्जिस्ट करता है भैया, और बॉयल्स लॉ की वजह से बहुत सारी चीजें हो सकती है तुम्हारी जिंदगी में, राइट। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल तुम बलून फिल करते हो, कितना प्रेशर, प्रैक्टिकल तुम्हारी लाइफ में साइंस काम आता है। देखो तुम बलून फुकाते टाइम बॉयल्स लॉ यूज करते हो, तुमको समझ में भी नहीं आता। बलून फुकाने के टाइम पे तुम बॉयल्स लॉ यूज कर रहे हो, तुमको समझ में भी नहीं आ रहा है। तुम एक प्रेशर लगाते हो, वॉल्यूम बन जाता है। तुम एक बियॉन्ड प्रेशर नहीं लगाते, तुमको पता है कि फट जाएगा, तुमको बॉयल्स लॉ पता है, तुम यूज कर रहे हो, लेकिन तुमको रियलाइज ही नहीं हुआ आज तक कभी। हर एक यूज करता है, बलून फुकाने के टाइम पे, टायर भरने के टाइम पे, हर एक टाइम पे तुम बॉयल्स लॉ यूज कर रहे हो। साइंस इज मेकिंग योर लाइफ इजियर। जिनको अंदाजा नहीं है कि भाई ये टाइम पे बलून फूट जाएगा, इतना प्रेशर लगाने पे, इतना वॉल्यूम ज्यादा करके मैक्सिमम हो सकता है उसका, गया काम से बलून, नया बलून लाना पड़ेगा। तो तुम बॉयल्स लॉ यूज कर रहे हो, तुमको रियलाइज नहीं हो रहा, बल्कि तुम बॉयल्स लॉ यूज कर रहे हो। यही है बेटा बातें। नेक्स्ट लेक्चर में और लॉस देखेंगे आगे आगे।